थोड़ी सी क्लास जो है वो हम नॉर्मली ही करेंगे। मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, बाहर से ही क्लास ले रहा हूँ, तो ये हल्का फुल्का सा आप लोगों को थोड़ा सा शोर वगैरह बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो कैंडल्स के मुतालिक मैं बता रहा था आप लोगों को कि ये जो फॉरेक्स के अंदर कैंडल्स का है, तीन तरह के चार्ट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये शो हो रहा होता है ट्रेडिंग व्यू में। ठीक है, बार्स हैं, बार्स इस तरीके से शो हो सकता है, कैंडल्स में शो होता है, हालो कैंडल्स हैं, लाइन चार्ट है। इस तरह से मुख्तलिफ चार्ट्स होते हैं, हम नॉर्मली देखते हैं इसको कैंडल्स के अंदर। सही है, हमारी स्ट्रेटेजी ज़्यादातर कैंडल्स के साथ लिंक है और कैंडल्स की सूरत में ही हम इसको देख रहे होते हैं। अच्छा, कैंडल्स हमारे लिए क्या बताती हैं? कैंडल्स के अंदर हमारे पास जैसा कि देख रहे हैं, दो चीज़ें हैं। एक ये जो फील्ड एरिया है जिसको हम कह सकते हैं ये बॉडी है, और एक हमारे पास लाइन है जिसको हम फॉरेक्स में कहते हैं कि ये विक है। ठीक है, तो कैंडल हमारी ये दो चीजों से मिलकर बनी है। एक चीज को हम कह रहे हैं बॉडी और एक चीज को हम कह रहे हैं विक। तो ये जो फील्ड एरिया है ये बॉडी कहलाती है, जो जो लाइन है ये विक कहलाती है। सही है। अब बॉडी क्या बता रही है और विक क्या बता रही है? तो ये जो बॉडी है, फील्ड एरिया है, ये बेसिकली बताती है क्या चीज? प्राइस की ओपनिंग और क्लोजिंग। ये क्या बताती है? प्राइस की ओपनिंग और क्लोजिंग। ये हमारे पास किसी भी कैंडल की क्या है? बॉडी है। सही है, ये मैंने आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये हमारे पास कोई कैंडल है और ये उसकी बॉडी है। सही है, तो ये इसकी ओपनिंग प्राइस है नीचे वाली। ग्रीन कैंडल हमारी मार्केट का ऊपर जाने को शो कर रही होती है और रेड कैंडल मार्केट को नीचे आने का शो कर रही होती है। तो ये जो मैंने अभी आपके सामने बनाई बार, तो इस बार का क्या मतलब है कि मार्केट के प्राइस 23031 पे ओपन हुई और 2037.49 पे क्लोज हुई। ठीक है, ये बॉडी प्राइस की ओपनिंग और क्लोजिंग को बताती है। मेरे पास यहाँ पे जो चार्ट ओपन है वो 1 आवर का ओपन। ठीक है, इसका मतलब एक कैंडल जो पूरी ये बनी है इसको बनने में 1 आवर का टाइम लगा। नेक्स्ट ये जो पूरी कैंडल बनी है इसको बनने में 1 आवर का टाइम लगा। नेक्स्ट जो कैंडल ये बन रही है इसको 40 मिनट्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और रिमेनिंग 20 मिनट्स रहते हैं। ये टाइम मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है। इसकी प्राइस ओपन हुई थी 2026.391 और क्लोज कहाँ होगी? ये जब हमारा आवर कंप्लीट हो जाएगा हमें उसके बाद पता लगेगा। सही है, तो बॉडी क्या बता रही है कि ये जो कैंडल है ये 1-2 घंटे पहले, ये वाली जो कैंडल है ये हमारे से पिछले कैंडल घंटे की कैंडल है, मतलब अभी 8:38 हुए हैं। 8 से अभी तक वाली कैंडल ये है, 7 से 8 बजे वाली कैंडल ये है, 6 से 7 बजे वाली कैंडल ये है। तो जब 6 बजे, तो 6 बजे मार्केट किधर थी? मार्केट 2033 से चल रही है, 327 पे थी। तो 6 बजे ये ओपन हुई इस जगह, फिर इसने मूवमेंट दी और जब 7 बजे क्लोज हुई तो मार्केट इस जगह पे थी 2037.215। ये बॉडी का क्लियर हो गया है कि ओपनिंग और क्लोजिंग से क्या मुराद है, कि मार्केट सर किस। एक चीज बताएंगे? जी। सर ये जो 1D 5D 1 मंथ 3 मंथ, ये सेटिंग हमें कहाँ पे रख के देखना है? वो मुझे वो यही समझ वो नहीं आया। वो मैं सॉफ्टवेयर का बता देता हूँ आपको बाद में। फिलहाल कैंडल्स को समझ लें। कैंडल वाली बात समझ आ गई आपको कि मार्केट ने ये जो कैंडल का निचला बिलो है ग्रीन कैंडल के अंदर, ये इसकी ओपनिंग प्राइस है और ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है। रेड के अंदर ये ऊपर वाली जगह इसकी ओपनिंग प्राइस है, नीचे वाली जगह इसकी क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, तो ये रेड कैंडल ओपन हुई 2037.25 पे और क्लोज हुई 2026.461 पे। तो ये चीज क्लियर है। हमारी जो ग्रीन कैंडल है, हमारी जो ग्रीन कैंडल है वो ऊपर से ओपन होती है, नीचे से ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है, और रेड कैंडल ऊपर से ओपन होती है और नीचे क्लोज होती है। यहाँ तक बात क्लियर है, होगी होगी उम्मीद है। नेक्स्ट थिंग आ गई है विक। ठीक है, ये जो बारीक लाइन है,
ये एक्चुअली शो करती है कि इस एक घंटे में मार्केट ने ओवरऑल कहाँ से कहाँ तक मूव दी है। तो 6 से 7 बजे के दरमियान मार्केट 2030 पे भी आई और मार्केट ऊपर 2040 पे भी गई। तो एक घंटे में मार्केट ने ये पूरी मूव की 2030 से 2040 के दरमियान, जिसके अंदर ये ओपन 2033 पे हुई और क्लोज 2037 पे हुई। ठीक है, ये हमारी पूरी गाइड है। नेक्स्ट 7 ओ क्लॉक पे क्या हुआ, 2037.285 पे मार्केट ओपन हुई। उसके बाद इसने मूव भी यहाँ से लेके यहाँ तक दी 2025, और जो क्लोजिंग दी वो 2026 के ऊपर थी। ठीक है, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग ये मामला समझ आ गया आप लोगों को? जी रजा, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग तो समझ आ गई है, लेकिन जो इसकी जो विक बन रही है इसका मकसद क्या है? ये टोटल मतलब यहाँ मूवमेंट पे शो कर रही है मार्केट ना। गई थी, हाँ, लेकिन मार्केट इसकी गई बॉडी थी। में, ये बॉडी में क्यों नहीं आई विक? विक क्यों बनी इस जगह पे? वही बता रहा हूँ ना, ये बॉडी क्या बता रही है, ओपनिंग और क्लोजिंग। लेकिन मार्केट जी सिर्फ इसी एरिया के दरमियान तो नहीं रही ना पूरा घंटा। जी मार्केट जी। ऊपर भी गई है, मार्केट नीचे भी गई है। तो वो जितना ऊपर ठीक गई है है। वो जगह, और जितना नीचे गई है वो जगह, वो विक्स के एंड पॉइंट्स। ठीक ठीक ठीक, ठीक मतलब कि है, जहां से स्टार्ट हुई और जहां से क्लोजिंग हुई, हाँ जस्ट ये वो शो कर वो रहा है। पार्टी है। ठीक है, जो ओपन हुई ठीक है, और जो क्लोज हुई वो पार्टी है, और जितना टोटल मूव हुई वो हमारी क्या है, विक है। लेकिन ये विक बनने की वजह क्या है? ये मतलब यहाँ पे सेलर वो नहीं नहीं, वो कोई वजह सेलर अभी या नहीं है। ऑर्डर नहीं होता? वजह नहीं है, बस वो चीज बता रही है ना, आपको ये ठीक है, चीज बता रही है कि मार्केट ने इतना मूव किया। उससे समझ के आ गई है बस बस, वो एक थैंक यू। अलग टॉपिक है। सही है, उससे समझ के आ ठीक है सकती है ठीक है। वो एक सेपरेट चीज है, वो मैं हल्की फुल्की आपको हिंट दे दूंगा। लेकिन वो बहुत ज्यादा जो आपको सर तो इसका एडवांस। मतलब कि हम वीक में भी बाय और सेल कर सकते हैं? नहीं, मैं ठीक है ये थैंक अभी यू नहीं सर। बता रहा। अभी मैं ये नहीं बता रहा। अभी मैं जो बता रहा हूँ ये कि बिग बता रही है। सही। इनके बिहाफ पे हम बाइंग सेलिंग नहीं करते। अलबत्ता कैंडल क्लोजिंग हमारी स्ट्रेटेजी का बड़ा ओपन इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आप आगे एडवांस की क्लासेस में ले लेंगे। ठीक है, अभी कैंडल की समझ आ गई है, इसकी विक क्या है और बॉडी क्या है। अगर ये चीज समझ आ गई है तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मैं इसमें आपको सिर्फ ऐड कर देता हूँ पिप्स काउंट। पहले अगर इस चीज में किसी को कंफ्यूजन रह गई थी तो मैं दोबारा इस चीज को कर देता हूँ। ठीक है, मुख्तलिफ पेयर्स के अंदर मुख्तलिफ तरीके से पिप्स काउंट होता है। हमारे गोल्ड के अंदर क्या है, पिप्स बेसिकली पैरामीटर है, मैयर है। जिस तरह हम दूध है तो वो लीटर्स में मैयर करते हैं। ठीक है, कोई भारी चीज है, सॉलिड चीज है, उसको मैस उसका केजीज में मैयर कर रहे होते हैं। इसी तरह मार्केट की ऊपर और नीचे की मूवमेंट को हम पिप्स में मेजर करते हैं। ठीक है, उसका नेम यूनिट जो है वो पिप्स है। गोल्ड का मामला ये, गोल्ड में अगर मार्केट 2030 से 2031 तक मूव हुई है तो इसका मतलब 10 पिप्स मूव हुई। ठीक है, गोल्ड के अंदर अगर मार्केट 2030 से 2031 तक मूव हुई है तो 10 पिप्स, 2031 से 32 मजीद 10 पिप्स, तो 2030 से 2032 तक हो गए 20 पिप्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पॉइंट के बाद का इधर एक डिजिट इंक्रीज करता है तो उसका मतलब है 10 पिप्स इंक्रीज करेंगे। और पॉइंट से राइट साइड का एक डिजिट इंक्रीज कर रहा है तो मार्केट एक एक पिप्स मूव कर रही है। ठीक है, एक पिप, दो पिप, तीन पिप। इसको मजीद ओपन कर दिया चार्ट को। डेसिमल के बाद 2029.1 से 2029.2 पे आई थी तो मार्केट ने एक पिप मूव की है। ठीक है, 2029.2 से 2029.3 पे आएगी तो मार्केट ने दो पिप्स मूव की। 1 से अगर 3 पे आएगी तो दो पिप्स मूव। ठीक है, तो ये गोल्ड को समझने का आसान तरीका है। इसी तरह बाकी पेयर्स में होता है। आपने कोई और पेयर देखना हो, दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये हमारे पास जीबीपी यूएसडी है। जीबीपी यूएसडी कह रहा है कि 1.25728 पे इस वक्त मार्केट मौजूद है। तो अगर ये 1.271, ये 1 से 2 पे अगर जा रहा है तो एक पिप मूव कर रहा है। ठीक है, फोर्थ डिजिट जो है, सही, इसका जो फोर्थ डिजिट है वो जा रहा है तो 1.25718
कैल। तो ये जो फोर्थ डिजिट है, ठीक है, ये फोर्थ डिजिट, ये आपका 1 पिप है। इसको अगर 1 से मैं 2 कर दूं तो आपके 1 पिप इंक्रीज हो गया, इसको 3 कर दूं तो ये 2 पिप इंक्रीज हो गया, इसको 4 कर दूं तो 3 पिप इंक्रीज हो गया। इसी तरह ये 7 है, 7 को कर दूं मैं 8 तो ये 10 पिप्स इंक्रीज हो गए। 7 1 से 8 1 हो गया, ठीक। थर्ड डिजिट अगर एक इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब 10 पिप्स इंक्रीज हो गया। 1.25750 से 1.25850 पे मार्केट जा रही है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 पिप्स है। सही है। ये हर एक करेंसी की डिफरेंट होगी, या आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, मुख्तलिफ पेयर्स में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पीछे आ रहा है 9.8 और 9.9 और ये 10 रेड आप कैंडल देख रहे होंगे, ये जो लिखा हुआ आ रहा है ये हमारे पिप्स की बता रही है कि 9.8 पिप्स में। सही है। हम वापस गोल्ड के चार्ट पे चलते हैं। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन करना है तो भी कर लें, पिप्स काउंट में किसी का इशू? जी जी अली। प्लीज रार आपने हैंड रेज किया, क्वेश्चन करना है तो कर लें। यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे ये टूल है, ये पिप्स मेजर करने का टूल है। तो मार्केट ने यहाँ से मैं देखना चाहूँ कितने पिप्स मेजर किया है, तो मार्केट ने 1 घंटे में तकरीबन 120 पिप्स मूव किए गोल्ड के अंदर। और ये गोल्ड ही इतना वोलेटाइल है, करेंसी पेयर इतने वोलेटाइल नहीं होते, ये इतनी ज्यादा मूव नहीं देते। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। गोल्ड के बारे में कि ये 10 मुझे जो नजर समझ आई है वो ये है कि 10 सेंट का जो है ना वो एक पिप बनता है इसका, और हाँ टोटल चूंकि 100 सेंट का अगर मैं सही बता रहा हूँ तो हाँ $1 बनता है। हाँ तो यानी कि ये 10 हिस्सों में ये तकसीम है इसका। हाँ हाँ इसी तरह ऐसा सर $1 10 पिप्स का, ऐसे ही। $1 10 पिप का। और दूसरा जो करेंसी जैसे अभी आपने फरमाया, तो उसमें सर वो डॉलर को इसको ब्रेकआउट हुआ है या कोई वो और उसका वो हुआ तो है जिस यूनिट? जिस करेंसी का जिस करेंसी से कन्वर्जन है ना, जी जी ने पाउंड और डॉलर का कन्वर्जन देखा था ना, तो उसमें था 1.257, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये ठीक है। कन्वर्जन रेट चल रहा है कि एक पाउंड तकरीबन $1.257 का है। समझ आ रही है बात? और ठीक है। उसको उसको जो है ना वो डिवाइड बाई उसको अगर आ जाएगा उसको भी सर, या के? उसका थर्ड डिजिट, अगर उसका पॉइंट के बाद जो थर्ड डिजिट अगर एक मूव कर रहा है ना तो 10 पिप्स की मूव होगी, और पॉइंट के बाद अगर फोर्थ डिजिट मूव कर रहा है तो 1 पिप की मूव होगी। समझ आ रही? जी ठीक सर। पॉइंट्स में जितनी ठीक। ज्यादा वैल्यू होगी वो उतनी छोटी जगह पे जाके पिप्स मूव होगी। पॉइंट से बड़ी, अब अगर हम बिटकॉइन में चले जाएं तो बिटकॉइन जी 30,000 जी 40,000 पे मूव कर रहा है, तो उसकी उसके पिप्स ठीक की है। काउंट इसी के मुताबिक थोड़ी सी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। मतलब वो फिर ये होगा कि 10 बिटकॉइन मूव कर रहे हैं तो 10 पिप्स काउंट होंगे, जी ठीक सर। ठीक। ठीक है। थैंक यू सर। ब्रेकआउट वाली चीज जो ओके है सर। ना, ब्रेकआउट जुनेद कह रहे हैं आप, ब्रेकआउट वाली चीज मार्केट स्ट्रक्चर में इंशाल्लाह तफसील से समझेंगे। मैं आपको तसल्ली से वो वाला लेक्चर कराऊंगा, आप लोगों के सारे खदशात वहम जो भी है मार्केट के मूवमेंट के हवाले से शायद इंशाल्लाह क्लियर हो जाए। एक चीज और जो आप लोगों ने पढ़ी है वो इनगल्फिंग है, कि एक कैंडल दूसरी कैंडल को इनगल्फ कर ली। तो हमारे पास रिसेंट ये एग्जांपल मौजूद है कि यहाँ पे 1 आवर की कैंडल ने इस पूरी कैंडल की बॉडी और साइड के विक को घेर लिया। तो ये एक किस्म का इस कैंडल ने इस कैंडल को इनगल्फ कर लिया, ठीक है। रेड कैंडल ने पिछली ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर लिया। तो इस चीज को अगर वो पूरी बॉडी का साइज कवर कर ले तो हम उसे कहते हैं कि ये इनगल्फिंग हुई। सही है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल थी, इसने इस रेड कैंडल की पूरी बॉडी कवर नहीं की तो ये इनगल्फिंग नहीं थी। यहाँ पे इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल के पूरे साइज को कवर नहीं किया तो ये इनगल्फिंग नहीं थी। इस ग्रीन कैंडल ने इस पूरी रेड कैंडल के साइज को कवर कर लिया तो यहाँ पे इनगल्फिंग हुई, ठीक है। इस ग्रीन कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को इन पूरा कवर कर लिया बॉडी को, इसको आप कहेंगे ये इनगल्फिंग है, ठीक है। ये क्या है? इनगल्फिंग। तो कैंडल्स के अंदर हम इस चीज को इनगल्फिंग कहते हैं।
इनगल्फिंग भी क्लियर है, ठीक है। अस्सलाम आवाज नहीं आ रही सर जी बिल्कुल भी। जी डिस्कनेक्ट हो। आवाज आ रही है आप लोगों को और स्क्रीन शेयर हो रही है? हेलो, आवाज आ रही है अब? आवाज आ रही है? हेलो, अब आवाज आ रही आ है? रही है आवाज। ठीक है, और स्क्रीन भी शेयर होगी? अच्छा जी, जुर्बा आप क्वेश्चन करना चाह रही थी। आपने कहा कि इंगल्फ कर लेते हैं पूरी कैंडल को। अगर ये देखेंगे जो एक कैंडल बनी हुई है रेड वाली जिसको हम डॉजी भी कहते होते हैं, इससे पिछली ग्रीन कैंडल ने अपनी पिछली वाली ग्रीन कैंडल को इंगल्फ किया। किस कैंडल ने? इस कैंडल ने? आवाज कट रही है आपकी। हेलो हेलो जी, अब बताएं। सर, ये जैसे कैंडल दोबारा बताएं, आपके माइक में से आवाज शोर आ रहा है। हेलो, आवाज। तो ये जो रेड कैंडल जिस पे आपका भी ये कर्सर भी है, इसे भी इस रेड कैंडल ने अपनी पिछली कैंडल को इनगल्फ तो नहीं किया। पता नहीं मेरा नेट इशू कर रहा है या आप लोगों का इशू कर रहा है। दोबारा क्वेश्चन रिपीट करते हैं अपना। इस वाली अपनी पिछली ग्रीन वाली कैंडल को इनगल्फ कर रही है। ये यहाँ पे रेड आप ये कैंडल, देखें। नो सर, इससे पिछली वाली देखें आप, ये रेड ये कैंडल, वाली। सर इससे ये देखें, अब ये जो बनी हुई है थोड़ा सा आगे है। ये वाली, इससे अगली कैंडल ग्रीन। ये ग्रीन। हाँ जी, ये इनगल्फ हो रही है अपनी अगली वाली इसको से। आप कंप्लीट इनगल्फ नहीं कह सकते, बस ये बराबर बराबर है। अच्छा, हाँ, इनगल्फ, इनगल्फ सिग्निफिकेंटली होनी चाहिए, जो पता लग रहा हो ये इनगल्फिंग है। ये दोनों कैंडल इनगल्फ कर रही है, यहाँ पे ये कैंडल इसको इनगल्फ कर रही है, ठीक है। इनगल्फिंग पहले कोई मैटर करती थी, अभी को बहुत ज्यादा जो है ना वो इसके काम नहीं है, लेकिन जस्ट इनगल्फिंग का कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ये हमारे आगे जाते ऑर्डर ब्लॉक के अंदर काम देता है। सही है, ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल को इनगल्फ कर, समझ आ रही है बात की? कंप्लीट हो गई है उस पर क्यूए कर रहे हैं। माजरत आप लोगों से, मैं जरा बाहर हूँ, थोड़ा सा नेट जो है ना वो अभी इशू कर रहा है, तो मेरा ख्याल है आप लोगों को मैक्सिमम चीजें समझ आ गई हैं। तो क्लास एंड करते हैं। अली, आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं लास्ट आपका, और बाकी मेन इस क्लास की यही चीजें थी। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम ट्रेंड्स को समझेंगे, और ट्रेंड्स वगैरह ये आपके मार्केट स्ट्रक्चर में आ जाएंगे साथ, बल्कि नेक्स्ट क्लास आप लोगों की मैं रख लेता हूँ MT4 फॉर ट्रेडिंग व्यू पे। हेलो हेलो, जी, तो आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही हाँ जी, हाँ जी सर। अभी जो गल्फिंग कैंडल इन गल्फिंग के बारे में आपने बताया सर, ये जो लास्ट कैंडल जो आपने बताई है जी। कि जो बियरिश कैंडल है, जो रेड कैंडल है, हाँ ग्रीन कैंडल को से बड़ी जो नीचे को ये बनी है, हाँ तो ये इसने ग्रीन कैंडल को इनगल्फ किया है। जी जी
अच्छा तो सर इसको चूंकि अगर इसकी जो विक जो है ये भी इसमें शामिल हो गई, फर्ज करें अगर ये रेड कैंडल की पिछली बॉडी से वीक थोड़ी कम शामिल होती नहीं, लेकिन विक जो है ना वो नीचे होती, तो पिछली फिर सर वीक वो भी शामिल इनगल्फ नहीं, भी होती। पिछली वीक शामिल नहीं है, अगली वीक पूरी कवर करना जरूरी है। और अगर ये पिछली विक जो है इसको भी ये कवर ना कर, इसके आधे तक होती है इस वाली के आधे तक होती, निचली वीक में। के, तो फिर वो हम इनगल्फिंग सही कवर कंसिडर ना करते, मतलब वो उसको कंप्लीट इनगल्फिंग कंसिडर ना करते। तो बॉडी पूरी कवर थी लेकिन विक जो है ना वो आधी होती। जी हाँ, जी, नीचे वाली विक को पूरा कवर करना जरूरी है। इसी तरह अगर कोई बुलिश इनगल्फिंग हो रही है लेकिन विक विक आधी कर दी, तो फिर यानी विक अगर हम उसको कंप्लीट इनगल्फिंग नहीं कहेंगे। यानी कि अगर ये विक इसकी आधी होती तो फिर ये कंप्लीट इनगल्फिंग नहीं होनी थी। फिर कंप्लीट इनगल्फिंग नहीं। ठीक हो गया। और अगर ये भी जो है ना ग्रीन ही कैंडल बनती है। तो इनगल्फिंग के लिए जरूरी है कि विक भी कवर हो। हाँ, विक नीचे एक साइड की विक पूरी कवर हो, ठीक हो, एक साइड की विक पूरी कवर हो, ठीक है, वही यानी थोड़ा कि जो बहुत वजन रेड रखती है। कैंडल बने वो नीचे वाली जो पिछली है, यानी कि रेड कैंडल अगर बने अगर ग्रीन पिछली हो तो वो उसको उसकी विक अगर बने ग्रीन की उसको कवर करे, अगर अगर ग्रीन बने तो वो पिछली अगर रेड है तो उसके ऊपर वाली जो है ना वो उसको हाँ, कवर करे, इस तरह बिल्कुल से ऐसे, सर। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। जी जी, ठीक सर, ठीक सर, थैंक यू, जी थैंक यू सर। अली आप बात कर रहे थे जी, उस्मान आप क्वेश्चन कर लें। जी अली अली इस्लाम वालेकुम। जी जी, मेरा ये रिलेटेड ही है क्वेश्चन हम्म, कि अब ये लास्ट में है जो थर्ड थर्ड है जो कैंडल जी फ्रॉम जी द लेफ्ट, जी जी, ये वाली। तो फॉर एग्जांपल अगर ये इनगल्फिंग होती है, यहाँ पे हुई तो नहीं है, लेट मी सी द प्रीवियस वन। जी, अगर इनगल्फिंग ये होती वाली। है, फॉर एग्जांपल राइट कैंडल है उसकी वीक को शामिल करके जो ग्रीन कैंडल है उसकी बॉडी उसको पूरी कवर करेगी, या अगर उसकी विग भी प्रीवियस कैंडल को कवर करती है तो वो भी कंसीडर होगी। उसकी बॉडी अगर उसकी पिछले वाले की पूरी बॉडी भी कवर कर ले और विक फिर विक को कवर कर ले तो भी हम इनगल्फिंग मान लें। ठीक है, और जो लेफ्ट पे कैंडल जो उसको इनगल्फ कर रही है उसकी विग नहीं कंसीडर होगी। उसकी विक नहीं कंसीडर, उसके विक मिनिमम विक को कवर करे और बॉडी मिनिमम बॉडी को कवर करे। ठीक, ठीक है। शुक्र। एक चीज थोड़ा सा चले, मैं इसको ना अभी टाइम कम है, बैटरी भी लो हो रही है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये इंक्लूड कर दूंगा कि अगर बहुत ज्यादा वीक बन रही है और बॉडी कम बन रही है तो इसका क्या मतलब है। ये हल्के फुल्की सी चीज मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूंगा, साथ हम MT4 और ट्रेडिंग व्यू का लेक्चर समझ लेंगे। पॉसिबल हुआ तो मैं कल इंशाल्लाह आप लोगों की क्लास ले लूंगा। सर ये आप अगर आज ही ये क्लास में बता दें, क्योंकि इस तरह के टॉपिक नेक्स्ट क्लास में रह जाते हैं। जी थोड़ा सा अगर इसके ऊपर आप थोड़ा सा गाइड कर दें तो बेहतर होगा। मैं बता देता, मेरे असल में लैपटॉप की बैटरी भी किसी भी टाइम लो हो रही है और मैं आपको बताया मैं असल में बाहर मौजूद हूँ ऑफिस में सर कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट में कर लीजिएगा, बीच में बात ना रहे। हाँ, वो इसलिए ओके मैं, ठीक है सर। ठीक है, जी, मैं कोशिश जस्ट करूंगा ठीक है सर। अगला लेक्चर कल ही कर लें। ठीक है, अगला लेक्चर कोशिश करूंगा कल ही कर लें। ठीक है जी सर, जी ये ठीक है, सर, अगला इलेक्शन कल कर लें ये तो बेहतर हो भाई जाएगा। एक और चीज मैंने एक जी 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 सर, ये एक चीज क्विक पूछनी क्वेश्चन थी, है मेरा ये नेट जो। डिस्कनेक्ट हो गया था जी जी तो मैंने एक चीज नहीं देखी, जैसे कि ये भी रिसेंटली ये कैंडल बन रही है जी 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 जी, ये वाली जो रिसेंटली आगे आपका नेट थोड़ा सा तंग कर रहा है। बॉडी को क्रॉस कर देती अगर ये इसकी पूरी बॉडी क्रॉस कर देती तो फिर जी इनगल्फिंग सर, कर। ये मेरा 12 बजे की ये जो। हाँ, देखें ये, हाँ जैसे इसने ग्रीन को खत्म किया है ना, हाँ, ग्रीन एंड हुई है तो दूसरी कैंडल स्टार्ट हो गई है, तो अब हम्म, ये रेड को क्रॉस कर देती है तो दो कैंडल मिलकर भी इंगल्फिंग कर सकती हैं, नहीं हो सकती है। वो उसको बाद में देखेंगे। फिलहाल हम एक कैंडल की दूसरे कैंडल से इनगल्फिंग ही समझ रहे, दो कैंडल की इनगल्फिंग फिलहाल हम कोई इनगल्फिंग नहीं मान रहे। वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन, आप हिडन ऑर्डर ब्लॉक की गालबन बात कर रहे हैं, लेकिन वो जब हम पढ़ेंगे उसको तभी देखेंगे, फिलहाल नहीं। ठीक है, ओके। इसकी थोड़ी सी एग्जांपल और प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि ये जो कंसेप्ट समझाए हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। फिर आगे के लेक्चर्स में जब ये पिप्स की बात हो रही हो, कैंडल क्लोजिंग ओपनिंग की बात हो रही हो, तो फिर आप लोगों को इशू ना हो। ठीक है, तो ये पोर्टल पे करा दिएगा ना इंशाल्लाह, जिसका लास्ट हुआ था ना, तो ये भी इंशाल्लाह फिर देख इंशाल्लाह लें इंशाल्लाह। यहाँ ग्रुप। अस्सलाम।
Okay.